वेलकम टू शाइन यूर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। एट टाइम्स हमारे मन में सवाल होते हैं कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी, हमें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के जवाब हमें इस रीडिंग से मिलेंगे। तो आपके लिए एज यूजुअल एक ही काम है कि आपके सामने 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल इज़ क्रिस्टल्स, सेकंड इज़ आर्टिस्ट एंड थर्ड वन इज़ लाइट एंड लव। तीनों में से आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल्स भी आप चूज़ कर सकते हैं जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो सबसे ज़्यादा। तो आप पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। इन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया, यानी कि एक क्रिस्टल्स वाली पाइल चूज़ की है। ये कार्ड है, ये बताता है योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। देखते हैं आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। क्रिस्टल्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपका जो है वो क्रिस्टल्स से बहुत ही विशेष नाता है। जेमस्टोन्स आपको देख के अच्छा लगता होगा, उनके आसपास आपको अच्छी एनर्जी मिलती होंगी एंड आप कई बार उनकी तरफ बहुत ड्रॉन महसूस करते होंगे। तो ये कार्ड फोकस के बारे में भी बताता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या काम की तरफ कुछ सोच रहे हैं, कुछ और आपके दिमाग में है अपने करियर के लिए, आपको जो भी काम करना है, जिस भी रास्ते पे मेहनत करनी है, उसके लिए आपको फर्स्ट जो है वो अपनी इंटेंशन सेट करनी है। इंटेंशन सेट करने के बाद आपको फोकस रहना है, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो फोकस के बारे में बताते हैं। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑल द टाइम। जब भी आप थोड़ा सा भी नेगेटिव महसूस करें तो अपने आप को संभालें, पॉजिटिव एनर्जी गैदर करें, थोड़ा म्यूज़िक सुन लें या मे बी मेडिटेट कर लें या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, योगा करें, ताकि साथ साथ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे। बट फोकस्ड रहना है और अपने काम पे अपना 100% देना है तभी। क्योंकि आपके जो रीडिंग है इसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कई बार इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है कि दिल और दिमाग की जो लड़ाई चल रही होती है, और कई बार फैमिली की और आपकी भी कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है कि हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते होंगे बट आपके आसपास के लोग अप्रूव ना कर रहे हो, फैमिली और फ्रेंड्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मे बी आपने अब तक ये सब झेला हो और कुछ लोग हो सकता है अभी तक भी झेल रहे हो, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। आपको पता है कि आपको अपनी मेहनत से कैसे क्या करना है, तो आप ज़रूर करेंगे और इससे आपके फाइनेंसिस भी इंक्रीज़ होंगे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है ये सब बहुत ज़्यादा सडन होगा, मतलब बहुत तेज़ी से होगा, आपकी मेहनत कामयाब होगी और मे बी कुछ अपॉर्चुनिटी सडनली आए, कुछ सडन चेंजेस हों, बट यू हैव टू एक्ट। जल्दी से आपको काम करना है, डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अगर वक्त निकला तो आपके पास से अपॉर्चुनिटीज़ भी चली जाएंगी। देन वी हैव धवल कुमार, धर्मा अनफोल्डिंग। ये कार्ड कहता है यू आर ऑन अ राइट पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। ये कार्ड बताता है कि आप काफ़ी टाइम पे कई बार आपको सैड फील होता होगा कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं या आपके आसपास के लोग आपको समझते नहीं हैं। बट ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी खुशी के लिए एक एक स्टेप करके अपने लिए मेहनत करनी होगी। खुशी हमेशा हमारे अंदर होती है, हमें बचाने की ज़रूरत होती है। अगर हम दूसरे लोगों को अपनी खुशी बना लें और ख़ुद को ना बनाएं तो ये काफ़ी डेंजरस बात हो जाती है, क्योंकि आपको हमेशा दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी खुद खुश होने के लिए। आई एग्री कि हम अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं। उन लोगों के होने से, हमारी फैमिली के होने से हमें घर में बहुत अच्छा महसूस होता है, ज़िंदगी में हम खुश महसूस करते हैं अपनों के आसपास। बट खुद के साथ रहना सीखिए। अगर आप खुद के साथ रह सकते हैं, अगर आप सेल्फ लव पे ध्यान दें, अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाएं, तो आप अपनों से पहले से ज़्यादा प्यार कर पाएंगे विदाउट एनी जजमेंट। और खुद के लिए खुश रहना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए खुश रह सकेंगे तब आप दूसरों को भी ज़्यादा खुशियाँ दे सकेंगे। देन वी हैव लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। ये कार्ड कहता है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। मे बी आपकी लाइफ थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस जा रही है, मे बी आप सिर्फ दिए ही जा रहे हैं लोगों को और आपको काफ़ी कम मिल रहा हो। कई बार हम अपने इमोशंस लगाते हैं, लोगों को बहुत प्यार देते हैं
मान सम्मान देते हैं, पर कई बार हमें रिवर्ट बैक नहीं मिलता। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अब वो भी टाइम आ रहा है कि आपको अपना हार्ट जो है वो ओपन कर देना चाहिए, सारी ब्लेसिंग्स के लिए, लव के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है और आपको भी प्यार और मान सम्मान मिलेगा अब आके। देन वी हैव इनोसेंस। इनोसेंस जो कार्ड वो बताता है कि आप बहुत इनोसेंट इंसान है, बहुत प्योर हार्टेड है, बट ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ नहीं आती। और मे बी उन लोगों को ये लगता होगा आपको ज़िंदगी की कोई समझ नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने अपने आप को एक बेटर इंसान नहीं बनने दिया, सिर्फ बेटर इंसान बनाया। और यहाँ पे मुझे एक कपल भी नज़र आ रहा है, एक्चुअली बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है या फिर कुछ लोगों की शादी तय भी हो सकती है। हो सकता है ये सब चीज़ें बहुत सडनली हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 to 8 मंथ्स में हो जाए आपकी शादी। हमारे पास है फॉग व्हील कार्ड। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप क्लैरिटी को सीख कर रहे हैं, क्लैरिटी की कमी है, तो वो बहुत जल्दी आने वाली है। सूरज जो है सारा का सारा जो कोहरा है उसे छीन कर बाहर आने वाला है। प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। ये सब जो टेंशन से आप डील कर रहे हैं, कई बार किसी के ना समझने की, तो कई बार और प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए। देन वी हैव आवर स्पेशल मैसेज कार्ड, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। ये कार्ड ये बताता है कि आप या तो फिज़िकली कहीं मूव कर सकते हैं। एक्चुअली फिज़िकल मूव मुझे ज़्यादा लोगों के लिए नज़र आ रहा है, और इस मूवमेंट से जो है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यू विल फील गुड। और ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे काफ़ी सर्दी हो, और मे बी गर्मियों में हो सकता है ग्रीनरी वाले माउंटेन्स भी हो, मतलब वाटर भी पॉसिबल है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया यानी कि आर्टिस्ट कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। ये कार्ड कहता है एंगेज इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर, एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। ये कार्ड बताता है स्पेशली इन योर करियर, अगर आप किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में कोशिश करें तो यू कैन हैव अ ब्यूटिफुल करियर जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपकी लाइफ के हर एरिया को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करे। हमारे पास जो टैरो में कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। 4 ऑफ कप्स जो है वो ये बताता है, दैट्स वाई वो कार्ड है आपके पास। ये कार्ड जो है ये बॉर्डम का कार्ड है कि मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, कि आपकी ज़िंदगी में स्पेशली जो काम का फील्ड है उसमें जो चल रहा है आपके मन मुताबिक नहीं है। आप एट टाइम्स बोर फील करते हैं, बॉर्डम बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपको स्पार्क ऑफ लाइफ नहीं महसूस होता कि आप हैप्पी है, कंटेंट है, सेटिस्फाइड है, ये सब चीज़ें मिसिंग हैं। और ये जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि जो चीज़ें आपके पास है आप उनसे खुश नहीं हैं, और आपका ध्यान जिस चीज़ की तरफ है वो आपके पास नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ें अगर अच्छी भी हैं आपके पास या अच्छी हों तो भी आपको नज़र नहीं आ पाता कई बार, क्योंकि आपका जो फुल फोकस है वो ऐसी चीज़ों की तरफ है जो आपके पास नहीं है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको क्लैरिटी मिले, एंड दैट्स वाई हमारे पास जो है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो एटमोस्ट क्लैरिटी के बारे में बताता है। फिलहाल आप नहीं समझ पा रहे होंगे पास्ट में, या कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। बस एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये बताता है कि आपको क्लैरिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। हमारे पास इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि क्लैरिटी आपको किसी भी पल मिल सकती है, 4 दिन में मिल सकती है, 4 महीने में मिल सकती है, और मे बी 14 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब मिलेगी, बट अचानक से ही आपकी ज़िंदगी में वो क्लैरिटी का मोमेंट होगा जो आपके सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करेगा। देन वी हैव टेम्परेंस। पर जो भी आपको मैसेज मिला आपको वो कंसिडर करना है, क्योंकि उसी मैसेज से आप फ्यूचर में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ आप कर सकते हैं। कुछ नया आप क्रिएट करेंगे, कुछ नया आप अपने लिए करेंगे, मे बी इट कैन बी आर्टिस्टिक,
और साथ ही साथ कोई ऐसा काम भी होगा जो आपके लिए अच्छा होगा, आप इमोशनली हैप्पी भी फील करेंगे। देन वी हैव गॉडेस आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, विजन हैं, गोल्स हैं, वो रियलिटी बन रहे हैं। आपको फोकस रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्द अपने प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, क्योंकि क्लैरिटी आपके पास आने वाली है। ये बोर्डम आपको नहीं मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में एक रिफ्रेशिंग लाइफ आपकी शुरू होगी, लाइक स्प्रिंग। देन वी हैव ओडिन, साइकिक इनसाइट। ये कार्ड कहता है योर थर्ड आइज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। ये जो कहता है कार्ड वो ये बताता है कि आपकी जो है वो साइकिक इनसाइट काफ़ी अच्छी है, इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गट फीलिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। आप अगर अपने डिसीजंस अपनी गट फीलिंग से करें तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके लिए प्रैक्टिकल सोचना और प्रैक्टिकल सोच के डिसीजन लेना, मे बी वो डिसीजंस आपके लिए इतने बेहतरीन ना साबित हो जितने अच्छे डिसीजंस आपके लिए वो साबित हो सकते हैं जो आप अपनी इंट्यूशन से करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी थर्ड आई ओपन है। देन वी हैव ईगल, कम्युनियन। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आप उनसे काफ़ी कनेक्टेड हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं, यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। देन वी हैव ट्री, ग्राउंडेड। मे बी इस पाइल वाले लोग ग्राउंडेड नहीं है, काफ़ी आपको बहुत फिक्र रहती है, टेंशन रहती है, क्योंकि जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हैं, क्या होगा कैसे होगा, आप फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचते हैं, या टाइम्स पास में आपका ध्यान रहता होगा। बट आपको ये सीखना है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। आप चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं और आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम आप पेड़ पौधों के साथ अगर आप स्पेंड करें तो आपके लिए बेटर होगा। मेडिटेट कर लीजिए आप, अगर आप करेंगे तो यू विल फील बेटर। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, फ्रेंडशिप्स, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। आपके लिए ये कार्ड ये बताता है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं आपको उन्हें नर्चर करने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझते हैं, तो आपको भी उन्हें रिबे करना चाहिए। जितना प्यार और मान सम्मान आपको मिलता है आपको भी उन्हें देना चाहिए। अपने रिलेशनशिप्स में आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है या तो हमें नहीं मिलता उतना जितना हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लोगों के ऊपर, अपने इमोशंस, अपना प्यार मान सम्मान, और कई बार हम भी बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाते। तो आपको नर्चर करना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स को। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट। जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज़ की है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। ये कार्ड आया है लाइट एंड लव। ये कार्ड बताता है योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग एंड लव टू दिस वर्ल्ड, कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो पर्पस है वो है बहुत सारी लाइट, रोशनी लोगों में बिखेरना और बहुत सारा प्यार आपको लोगों को देना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको मोटिवेट करना अच्छा लगता होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को उनको गाइड करना अच्छा लगता होगा। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं, विजडम आपके पास है, आपका मन करता होगा कि आप उनसे शेयर कर सकें। एंड बिलीव मी, जब आप ये उनसे शेयर करेंगे तब आप खुद भी बहुत हील महसूस करेंगे और लोग भी आपसे हील हो सकेंगे। तो आपका जो ये पर्पस है, या तो ज़्यादातर लोग आपका जो कनेक्शन है डिवाइन से, ऊपर वाले से, आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है। और जिन लोगों को नहीं पता है, यू आर ब्लेस्ड। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स जो कार्ड है वो आपकी एबिलिटीज़ को बताता है कि आप में से कई सारे लोग बहुत इमोशनल है और बहुत केयरिंग हैं, इंट्यूटिव हैं। आपके आसपास के लोग आपके पास बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग महसूस करते होंगे। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास ये एबिलिटीज़ हो। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हर काम दिमाग से सोच के करते हैं, आपको स्ट्रेटेजाइज करना बहुत अच्छा लगता है,
प्लान बनाना ऑर्गेनाइज तरीके से उसे फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं। और फूल कार्ड जो है वो हमारे पास ये बताता है कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग शुरू करनी है। यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। आपको कहीं ना कहीं से कोई नई शुरुआत करनी हो सकती है। ये करियर में भी हो सकती है और ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप्स में मुझे चॉइस नज़र आ रही है। दो दो क्वींस हमारे पास हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो कि आपके पास दो चॉइसेस होंगी और आपको जो है वो डिसीजन जो लेना है वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे लेना है। मतलब आपको समझना है तो आप ईश्वर से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपको सही रास्ता दिखाएं। बट आप लोगों की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने लिए डिसीजन सही ले सकते हैं। और फूल कार्ड जो है वो यही बताता है कि आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा। और ये जो लीप ऑफ फेथ है ये हो सकता है आपकी डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर दे ज़िंदगी की। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी पॉसिबल है किसी डिफरेंट प्लेस पे। आप सिटी या कोई डिफरेंट कंट्री में जा सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये तो आपकी ज़िंदगी में आके रहेंगे और आपको जो है वो लीप ऑफ फेथ लेना होगा। देन वी हैव माँ अवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। ये कार्ड कहता है योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। आप हाईली अवेयर इंडिविजुअल हैं, आपको पता है चीज़ों के बीच में कनेक्शन। आपको काफ़ी चीज़ें मैजिकल फील होती होंगी एट टाइम्स कि ईश्वर आपके साथ है। कई बार आप बहुत परेशान फील करते होंगे बट सडनली आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी आपके लिए कि आपका विश्वास बिल्कुल बढ़ जाता है। और ये आप जानते हैं, कई बार आप बोल देते होंगे परेशानी में कि ईश्वर आपकी नहीं सुनते हैं, कभी भी प्रॉब्लम्स दूर नहीं करते हैं। हम गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं बट आपको पता है अपने अंदर से, आप हाईली अवेयर इंडिविजुअल हैं कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उस ऊपर वाले से बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर अ लाइट वर्कर। आप इस ज़िंदगी में लोगों को रोशनी देने के लिए आए हैं। हर किसी के पास, हम सब के पास एक कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो दूसरे इंसान से डिफरेंट है और यही चीज़ें जो है हम सबको यूनिक बनाती हैं एक दूसरे से। देन वी हैव लेडी विनस, downloads and understanding. Truth is being revealed, deep insights that come from heaven and astral realm. ये कार्ड कहता है लेडी विनस का कि आपको जो है वो ऊपर वाले से डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग टाइम टाइम से मिलती रहती होगी। जैसा कि मैंने बताया था, इफ़ यू नीड हेल्प, आपको ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और आपके लिए ट्रुथ ज़रूर रिवील होगा। हो सकता है कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है आपकी ज़िंदगी में या पास्ट में रहा हो, तो आपके लिए वो कन्फ्यूज़न हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको जो है वो हेवन से, एस्ट्रल रिल्म से, टाइम टाइम से अंडरस्टैंडिंग, समझ, आशीर्वाद जो है ऊपर वाले का वो मिलता रहेगा क्योंकि यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड। देन वी हैव ब्लेसिंग्स, रेनबो एंड सिनर्जी। सिनर्जी जो कार्ड है वो सिंक्रोनिसिटीज़ का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके आसपास जो है सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में कनेक्शन महसूस होता होगा। मतलब आपको लगता होगा कहीं ना कहीं ये पूरा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है। नेचर से आपको बहुत एनर्जी मिलती होगी। कई बार आपको ये महसूस होता होगा, ज़्यादातर लोगों को, कि आपको किसी ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ से नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए ईजी हो। मे बी किसी ग्रीनरी वाली प्लेस पे या फिर जहाँ नेचर हो, कहीं पहाड़ हो, समंदर हो, जहाँ से आप नेचर से एनर्जी ले सकें। क्योंकि यह बात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एंड अगेन मैंने ब्लेसिंग्स की बात की थी कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। रेनबो का कार्ड आया है तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हर तरीके की अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती नज़र आ रही है। वो ब्लेसिंग्स मॉनेटरी भी हो सकती हैं, वो स्पिरिचुअल अबंडेंस भी हो सकती हैं, इमोशनल अबंडेंस भी हो सकती हैं, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, पर ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड्स, चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड। कुछ लोग हो सकता है पेरेंट बन जाएं
एंड नेक्स्ट स्पेशल मैसेज कार्ड जो है वो है 7 हेवनली वर्चूज कीज टू गुडनेस। ये कार्ड ये बताता है आपने जो भी अच्छा किया है वो सब आपके पास वापस आएगा। वो एक कहावत है ना कि जो भी आप अच्छा करते हैं संसार में वो कहीं ना कहीं आपके पास लौट के वापस आता है, तो वो आपके लिए ज़रूर होगा। आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं और ईश्वर इस बात को समझते हैं। तो मुझे तो ये कार्ड में ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी टूटते हुए तारे से आपको कोई विश मिल रही है और आप किसी एंजल की तरह उसे रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड है, मिरेकल्स होते नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड जो है वो चिल्ड्रन का मुझे एक मैसेज ये भी देता है कि आप ईश्वर के बहुत ही फेवरेट चाइल्ड हैं और ये बात आपको महसूस हो गई। अगर नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स में आप बहुत फंसे हुए हैं और एट टाइम्स आपके मन में सवाल आता है, तो इस विश्वास को रखिए कि आप बहुत फेवरेट चाइल्ड हैं एंड यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।